नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे सोने के दाम से निकला दम। अमेरिका में राजनीतिक उथल पुथल है और राष्ट्रपति पद के चुनाव का शंखनाद हो चुका है, तो चीन में आर्थिक उथल पुथल मची हुई है। इन दोनों महाशक्तियों की आंतरिक स्थिति का प्रभाव गोल्ड मार्केट पर पड़ा है। चीन के बैंक और चीन की जनता जमकर गोल्ड की खरीदारी कर रही है। उधर अमेरिका में ब्याज दरों में गिरावट दर्ज की गई है। इन तीनों कारणों से बाजार में गोल्ड यानी सोने के दाम बेतहाशा तेजी से बढ़ रहे हैं और इन बढ़ते दामों से नींद हराम हो गई है। या ये कह सकते हैं कि जो गोल्ड के खरीदार हैं उन्हें ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सराफा के कारोबार में 25% तक गिरावट दर्ज की गई है। शादी ब्याह के लिए सोना खरीदने वाले पुश्तैनी आभूषणों से काम चला रहे हैं, क्योंकि सोने के आभूषण खरीदना अब हर किसी के बस की बात नहीं। बाजार के विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में सोने की कीमत 70,000 रुपए प्रति तोला तक पहुंच सकती है। आखिर सोना अब एक सपना क्यों बनता जा रहा है, चलिए देखते हैं बाजार का मिजाज क्या है। पहले ये रिपोर्ट देखिए और कुछ लोगों से भी जानिए कि वो सोने की इस बढ़ती कीमतों पर क्या सोचते हैं। पूरे देश में कीमत का नया रिकॉर्ड बनाने वाले गोल्ड में आप लोगों को किस प्रकार की परेशानी हो रही है, किस प्रकार की समस्या हो रही है? हाँ, सोने की कीमत तो हमेशा बढ़ती जा रही है। मेरी भी अभी लास्ट वीक भाई की शादी थी, तो मैंने भी सोचा था उसको कुछ सोना वगैरह गिफ्ट करूँ, मेरा एक का बजट था। बट फिर अब जब मैं गई वहाँ पर तो वहाँ 2-2.5 लाख हो गया। लगातार महंगाई हर चीज़ में बढ़ती जा रही है। समस्याएं हो रही कहीं ना कहीं प्रभावित। हाँ, हर चीज़ में परेशानी हो रही है। एक तो वैसे ही महंगाई बढ़ रही है हर चीज़ में। तो पूरे देश में जो गोल्ड की कीमतें हैं वो बढ़ रही हैं और इसी के चलते लोगों ने गोल्ड से थोड़ी दूरी बना ली है। पहले आप गोल्ड यानी आपका स्टेटस बताते थे, आप जितना हैवी गोल्ड पहनेंगे लोगों के सामने आपका स्टेटस उतना ज़्यादा होगा, ऐसा सोचा जाता था। लेकिन अब आप कई ऐसी ज्वेलरीज भी हैं जो गोल्ड और एडी ज्वेलरीज जिन्हें कहते हैं या फिर आर्टिफिशियल ज्वेलरीज जिन्हें कहते हैं, उनसे आप डिफरेंस कीजिए तो काफ़ी हद तक पता नहीं चलता। तो लोग उससे भी काम चला रहे हैं, लेकिन गोल्ड तो गोल्ड होता है और अब ये सपना बनता चला जा रहा है, क्योंकि कीमतें बढ़ रही हैं और इतना महंगा लोग गोल्ड खरीदना नहीं चाहते। या जो बजट उनका होता है उसमें इतना महंगा गोल्ड फिट नहीं बैठ रहा है। कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन बेतहाशा बढ़ती गोल्ड की कीमतें लोग किस तरह से सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए पहले के ज़माने में यही सोचा जाता था कि गोल्ड आपका वो धन है, वो छुपा हुआ धन है जिसे आप कभी भी किसी भी मुसीबत के समय पर काम में ले सकते हैं। और फिर पुश्तैनी गोल्ड तो लोगों के पास होता ही है, वो तो लोग अपने पास रखना ही पसंद करते हैं, लेकिन हर बार कुछ नया लेकर वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर भी रखना पसंद करते हैं। लेकिन अब गोल्ड इन्वेस्टमेंट की जगह नहीं ले पा रहा है क्योंकि महंगा बहुत हो गया है। मेरा सहयोगी योगेश हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए हैं। इंदौर तो बड़ा शहर है, लोग भी वहाँ पर इतनी ज़्यादा तादाद में रहते हैं, आबादी भी ज़्यादा है, शहर भी है और बिजनेसमैन्स का भी ये हब कहलाता है।
लेकिन उसके बावजूद भी अगर गोल्ड को लेकर लोगों की धारणा है, देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जाहिर है कि बिजनेस क्लास है, वहाँ पे लोग हैं जिनका स्टेटस अच्छा है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन वहीं पर उनके शहर में ही ऐसे भी लोग हैं जो मिडिल क्लास हैं लेकिन फिर भी सपना रखते हैं कि वो गोल्ड खरीदें। लेकिन अब जो कीमतें बढ़ रही हैं योगेश, जिस हद से कीमतें बढ़ रही हैं, लोगों का इंटरेस्ट उस गोल्ड को एक ऐसे धन के रूप में, जैसे कि मैंने कहा कि जो हमें ऐसे समय पर काम आ जाए जब हमें परेशानी हो, या इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेना, अब वैसा सोच नहीं रहे हैं। दूरी बन रही है गोल्ड से, लोगों की खरीदना चाहते हैं लेकिन बजट सेट नहीं हो रहा। देखिए पारुल, सोना जो है, स्वर्ण जो है, वो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पहने जाने वाला आभूषण कहलाया जाता था। बिल्कुल। एक समय में लोगों के घरों में बड़ी मात्रा में सोना होता था, आभूषण होते थे। हमने भी जब पहले जब मैंने भी कभी कुछ ज्वेलरी खरीदी कुछ 5-7 हजार रुपए से शुरुआत की थी, लेकिन आज जो भाव है ये बेतहाशा वृद्धि कर गए। और ये जो वैवाहिक समारोह में या शुभ कामों में सोना जो वैवाहिक समारोह में दिया जाता है, लेकिन आजकल मध्यम वर्गीय परिवार के लिए स्वर्ण आभूषण देना एक सपने जैसा हो गया है। अब जो बेतहाशा वृद्धि और 67,000 रुपए सोने का भाव है, ज्वेलरी बनवाते हैं, मेकिंग चार्ज, बाकी और चीजें मिला लो तो आप 70-80 हजार 85 हजार के करीब में 10 ग्राम का सोना मिलता है और छोटा सा आभूषण मिलता है। अब ज्वेलरी अगर महंगे अगर ज्वेलरी अगर लेना हो तो इसके लिए सिर्फ मध्यम वर्गीय परिवार नहीं, एक आम आदमी परिवार के बस की बात है। कुछ गृहिणियां हमारे से जुड़े, कुछ मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जुड़े, उनसे बात करते हैं किस तरह से सोने के जो भाव बढ़ रहे हैं किस तरह से वो अब उपयोग में लाते या खरीदी करते, तो कैसे करते। आपका नाम बताइए। मुझे बताइए कि सोने के भाव जो बढ़ रहे हैं लगातार, आप स्वर्ण आभूषण पहनते तो है। आवाज हमेशा लेने आए थे, वो इरादा 50,000 में सोना होगा, हमको देख के इरादा बदल गया सोना देख के। ऐसा इतनी महंगाई सोने की बढ़ रही है कि ये देखो दिन प्रतिदिन मतलब महंगाई बढ़ रही है सोने की। किसी की आम आदमी तो पहन नहीं सकता सोना, इतना आसान नहीं है आम आदमी के लिए। सोचे एक बार आम आदमी हम सोना पहन ले, उनके लिए संभव नहीं है। तो बस हाई फाई लोग पहन सकते हैं सोना, इतना महंगा हो गया है। आज आप क्या लेने आए थे? मैं टप से लेने आई थी कान के। फिर क्या किया आप? बस हो गया, कैंसिल हो गया इरादा, घर से करके टप से लेंगे। अब 66,000 में सोना हो गया तो कैंसिल कर दिया, इरादा बदल दिया, अब नहीं ले रहे हैं। अब अगर शादी विवाह समारोह में आपके किसी परिचित को या रिश्तेदार को सोना पहले देते थे कि पैर पूजन में सोना दे दिया, या तो किस तरह से आप लोग जाते हैं, तो कभी ये खरीदी करते हैं? जी करते थे, अब तो एक महीने से सोना पहनना नामुमकिन। आपका नाम क्या है? मेरा प्रियंका त्रिपाठी। प्रियंका जी बताइए कि अब सोना जो है कैसे आम आदमी के कंट्रोल में रह गया? आम आदमी क्या इसका इस्तेमाल कर सकता है या सिर्फ ये अमीरों के पहनने के आभूषण हो गया है? ये अमीरों के ही पहनने के आभूषण हो गए हैं, आम आदमी तो नहीं पहन सकता, खरीद ही नहीं सकता, क्योंकि मतलब महीना दर महीना बढ़ ही रहा है इसका रेट। हाँ, पहले आप लोगों ने आभूषण खरीदे होंगे, कितने भाव से आपने कभी याद है कि किस कीमत से खरीदे? 15 से खरीदा था, 15 मतलब तोले के हिसाब से 15,000। 15,000 में, और आज 67,000 रुपए से, और मेकिंग चार्जेस, आजकल मेकिंग चार्जेस को लेकर ही बहुत भाव बढ़ ज्यादा है हो रहा है मेकिंग चार्ज में ना, 700-800 छोटी छोटी चीजों में लगा रहे हैं जी। तो पारुल देखिए कि मेकिंग चार्जेस को मिला भी लिया जाए 85,000 में 10 ग्राम का छोटा सा आभूषण बनता है, और सोने के जो भाव है, एक छोटा सा मैं आपसे सवाल करूंगा कि लोग पहले इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लेते थे कि भाई सोना खरीद लिया, हमको मुसीबत में परेशानी में काम। अब क्या ये संभव हो सकता है? नहीं, बिल्कुल संभव नहीं हो सकता। अब तो सोने का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब ये संभव नहीं है कि कोई मतलब उस हिसाब से ले सकता है। यानी कि महंगी ज्वेलरी होने से आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी अब आसान नहीं होगा? नहीं, आसान नहीं, सोचना पड़ेगा, उसके लिए भी सोचना पड़ेगा जी। इन्वेस्ट करने के लिए ना सोने में सोचना पड़ेगा, क्योंकि महंगा इतना हो गया है, नहीं कर सकते। तो पारुल देखिए कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो आप पहनने की बात करें हम, तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से तो बड़ी दूर की बात होगी। आप ये महंगा हो गया है। हम ज्वेलरी शोरूम में आए हैं, इस ज्वेलरी शोरूम में हम जानेंगे क्योंकि स्वर्ण आभूषण पहनना एक भारतीय जो महिलाओं के अलावा आजकल पुरुष भी बहुत बड़ी संख्या में अपने गले चेन, मोटी मोटी चेन पहनते हैं, अंगूठियां पहनते हैं। तो हम आज ज्वेलरी शोरूम पे पूछेंगे जो व्यापारी है वो क्या सोचते हैं, क्या स्वर्ण आभूषण के महंगे होने से क्या अब आम आदमी उनके शोरूम पर या दुकान पर आसानी से आ पाता है, या सिर्फ ये अमीरों के? निर्मल जी, आप यहाँ पर कितने सालों से सराफा में व्यापारी हैं? मुझे 33 साल हो गए इस व्यापार और इस व्यापार के अंदर, और हमारे पिताजी का 50 साल पुराना व्यापार।
आज अगर हम बात करें सोने की, तो सोने के भाव क्या है आज अभी लेटेस्ट में आज में, और कितने समय में ट्रेंड चेंज हुआ है भाव को लेकर? चूंकि आज जो भाव है वो एमसीएक्स के ऊपर जो है 66,000 के भाव है, और 1000 अगर हम लेने जाएंगे तो 65,200 रुपए का, मतलब एमसीएक्स से 800 रुपए नीचे है। और अगर हम आगे की तरफ देखेंगे तो भाव में कहीं ना कहीं थोड़ी तेजी अभी देखने को मिलेगी। ये स्वर्ण आभूषण, ये हम तो गोल्ड की बात कर रहे हैं कि गोल्ड इतना में, जब कोई ज्वेलरी बनती है तो वो मेकिंग चार्जेस वगैरह मिला के अगर 10 ग्राम की कोई ज्वेलरी की बात करें तो कितना महंगा हो सकता है, कितने एक्स्ट्रा चार्जेस और बढ़ जाते हैं? देखिए, पहली बात तो ये, परंतु सिर्फ गवर्नमेंट ने जो है उसकी शुद्धता के अंदर है उसमें कहीं ना कहीं संशोधन किया है। पहले चूंकि 85% का जो है गोल्ड बन जाता था, 75% का बन जाता था, परंतु इन सबको एक कैटेगरी के रूप में उन्होंने डाल दिया है कि पहले जो लेबर चार्जेस था वो 15% के आसपास लगता था, परंतु जब से गवर्नमेंट ने HYD और हॉलमार्किंग सारी चीजें जो गवर्नमेंट पॉलिसीज के अनुसार आई है उसके अंदर अब मेकिंग चार्जेस थोड़ा सा और कम हो चुका है। निर्मल जी बताइए कि अब स्वर्ण आभूषणों की कीमत भी बढ़ रही है, गोल्ड की कीमत बढ़ रही है, लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से क्या इस गोल्ड की खरीदी करते हैं? और हम बात करें 3 कैटेगरी, गरीब, मध्यम वर्ग और अमीर, किस वर्ग को ज्यादा इफेक्ट करता है ये गोल्ड? देखिए, सबसे पहली बात तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास जो है पूरे बाजार को चलाता है। हाई क्लास का जो व्यक्ति होता है वो इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है, जैसा आपने भी बोला था। क्योंकि जब तक मिडिल क्लास और लोअर क्लास बाजार में नहीं आएगा, जब तक बाजार चलेगा नहीं, उसके अंदर रोटेशन प्रोसेस नहीं आएगा और व्यापार नहीं चल पाएगा। तो इस चीज के लिए मिडिल क्लास और लोअर क्लास का आना बाजार में बहुत जरूरी है। और उसके लिए अगर जिस प्रकार से अभी लाइफ टाइम हाई जो सोने में बनाया है उसको थोड़ा सा अगर कहीं रिडक्शन होता है, शायद अभी जैसे 60,000 61,000 का जब भाव था तो गिराकी थोड़ी सी अच्छी थी। निर्मल जी आपने बताया भाव मध्यम वर्ग क्लास और गरीब परिवार का ही, इसके अलावा योगेश एक सवाल मेरा है, क्योंकि व्यापारी हैं वो और खुद गोल्ड से इतने नज़दीक से जुड़े हुए हैं तो ज़्यादा बेहतर समझा पाएंगे कि इंटरनेशनल मार्केट में जो अलग अलग फैक्टर्स हैं, अमेरिका में अलग फैक्टर्स हैं, वहाँ के पॉलिटिकल रीजंस हैं, उसके अलावा ब्याज दर घटना और चीन का इस तेजी से केंद्रीय बैंकों से 137 टन सोना खरीदना, ये कारण इंटरनेशनल जो बताए जा रहे हैं गोल्ड की कीमतों के, उन्होंने बताया मेकिंग चार्जेस की कमी और हॉलमार्क्स के रेट्स, ये सब तो है ही, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड इतनी तेजी से बढ़ रहा है, उसके अलावा जहाज की लूट जो समंदर में है, वो कई सारे और भी कारण हैं, लेकिन वैश्विक स्तर पर जो गोल्ड रेट बढ़ रहे हैं, आपको लगता है इसमें कोई बदलाव आ सकता है? जहां वैश्विक स्तर पर गोल्ड की कीमतों में चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली हो सकता है देश में भी चेंज आए, कम हो? निर्मल जी छोटा सवाल ये हमारे भोपाल से हमारे जानना चाहते हैं एंकर कि क्या इंटरनेशल बाजार में जो कीमतें हैं, वैश्विक बाजार में जो कीमतें हैं, उन कीमतों के बढ़ने से या उनके कम होने से भी हिंदुस्तान में कुछ कीमतों में कमी आएगी, या आने वाले समय में जो कीमतें जो बढ़ रही है, वैश्विक बाजार में भी कीमतें ऑलरेडी बढ़ रही है, कई सारे कारण से उसके लिए, तो क्या उसके कारण भी कोई इफेक्ट आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो सोना एक करना मूल्यवान धातु हो चुकी है, भारत देश के लिए एक स्टॉक वाली पोजीशन में चले गया है। तो अभी जिस प्रकार से जो गोल्ड के भाव है, आजकल हर देश के एक स्टेटमेंटों के ऊपर भी एक बाजार चलता है। जैसे कि अभी आप देखेंगे कि फेड बैंक के द्वारा भी जो ब्याज दर कम करने के लिए जो उन्होंने बोला था तो उसका इफेक्ट आया, प्लस ब्रिक्स देशों ने जो है अपने क्रिप्टो के अंदर पेमेंट का लेन देन के लिए बारे में बतलाया, उसके बारे में भी जो जानकारी है उससे भी सोने के अंदर उछाल आया। चूंकि कई देशों के अंदर भी जो युद्ध की कंडीशन अभी क्लियर भी नहीं हुई है, इसका भी एक इफेक्ट है। इन सब चीजों के लिए भी है, और एक अमेरिका में चुनाव होना, भारत के अंदर भी चुनाव होना, ये सब चीजें भी इन सब चीजों का इफेक्ट कर रही है, जिसके अंदर गोल्ड के अंदर उछाल आया है। चुनाव बहुत शुक्रिया योगेश, आप अपने जानकारी लीजिए उनसे। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो योगेश हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनके साथ खुद ज्वेलरी का कारोबार, गोल्ड का कारोबार करने वाले व्यापारी भी बने हुए थे, जो बता रहे थे कि किस तरीके से जो रेट्स में बदलाव है उसके पीछे मेकिंग चार्जेस, हॉलमार्क चार्जेस, उसके लिए भी उन्हें रजिस्टर करना पड़ता है, उस पर देश में गोल्ड की कीमतों का में इजाफा होना, उसके पीछे भी कई कारण हैं। लेकिन इंडिया ही नहीं, इंटरनेशनल मार्केट भी आप देखें तो कई अहम फैक्टर्स बताए जाते हैं। देखिए, वैसे तो एक्सपर्ट्स बताते हैं कि आने वाले समय में 67,500 रुपये प्रति 10 ग्राम गोल्ड की कीमत हो सकती है आने वाले समय में। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $2300 प्रति 10 ग्राम का भाव दिख सकता है। लेकिन जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें कहा गया कि $2195 प्रति ओस के साथ ये रिकॉर्ड लेवल पर चला गया था, यानी अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा, सबसे महंगा आंकड़ा। और भारत में 66,300
₹365 का नया रिकॉर्ड भारत में बना, इस कीमत को देखते हुए भी। और सोने की जो कीमत है भारत में बढ़ने के पीछे वैश्विक कारण भी है। इसके पीछे देखिए, कई बार आपने भी सुना होगा अपने घर के लोगों से, बड़ों से, कि आप किसी दूसरे देश से, खासतौर पर दुबई से लोग गोल्ड खरीद कर लेकर आते हैं पहनने के लिए। अब ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं ले सकते हैं, इसका बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अगर आप कहीं विदेश से भी कोई धातु खरीद कर लेकर आते हैं, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, तो एक लिमिटेड क्वांटिटी होती है जो आप खरीद सकते हैं, ज़्यादा नहीं खरीद सकते, उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा और वो अलाउड भी नहीं है। तो ये आप माना जाता था कि दूसरे देशों में सस्ता गोल्ड मिलता है, इसलिए लोग बाहर जाते थे तो वहाँ से शॉपिंग करके लेकर आते थे। लेकिन अब वो भी धारणा बदल रही है, क्योंकि वहाँ पर भी गोल्ड की कीमतें हाइप पर जा रही हैं। देखिए, अमेरिका में गोल्ड का महंगा होना, इसके पीछे कारण है वहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियोज, और उसके बाद ब्याज दर को लेकर भी बताया जाता है कि वहाँ की जो इंटरेस्ट रेट है वो भी अहम फैक्टर है, जिसकी वजह से भी जो रेट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। रेड सी एरिया में जहाज़ों पर हमले बढ़े हैं, ये भी कारण है, और इससे जो सेफ हेवन एसेट के रूप में गोल्ड की पोजीशनिंग जो है वो मजबूत हुई है, यानी गोल्ड ज़्यादा मजबूत हुआ है। और गोल्ड के पीक पर पहुंचने के पीछे चीन का भी हाथ है। अब ये देखिए, यहाँ पर भी चीन जो है इसका जिक्र इसलिए भी हो जाता है क्योंकि चीन के सेंट्रल बैंक की ओर से ये जो खरीदी है वो बड़े पैमाने पर हो रही है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल बता रहे हैं कि 2023 में चीन के केंद्रीय बैंकों ने 1067 टन जी हाँ टन सोना जो है परचेस किया है, खरीदा है। 2022 के ऑल टाइम हाई से ये ज़रा ही कम था, और जनवरी में उन्होंने 39 टन सोना खरीदा है। इसमें से 10 टन चीन ने खरीदा है। जो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है उनके मुताबिक, जो केंद्रीय बैंक है उनके मुताबिक ये भी बताया जा रहा है काउंसिल की तरफ से कि चीन इस साल भी बड़ी खरीदारी जारी रख सकता है। और चीन में आर्थिक अनिश्चितता के चलते वहां सोने की डिमांड बढ़ भी गई है। प्राइस अधिक होने की वजह से भी लोग गोल्ड कॉइन और ज्वेलरी खरीद रहे हैं, यानी गोल्ड कॉइन और ज्वेलरी में मेकिंग चार्जेस नहीं आते हैं, और जब आप उसे बेचने भी जाते हैं तो वो शुद्ध सोने का रूप या जो अमाउंट सोने का शुद्धता का है वो उस रेट में खरीदा जाता है। तो आप इस तरह से कह सकते हैं कि लोग अपने पास इसे इन्वेस्टमेंट के तौर पर खरीद कर रख रहे हैं कि कभी उन्हें ज़रूरत पड़े गाहे बगाहे तो वो उसको उपयोग कर सकें, अपनी ज़रूरत किसी भी इमरजेंसी के समय वो उन्हें काम आ सकता है। और ये भारत में जो तेज़ी का कारण है, यानी अब चीन भारत में सोने की कीमत बढ़ा रहा है, ये आप कह सकते हैं। यूपी आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं हमारे साथ संजय जी बने हुए। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अनादि टीवी पर। आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, बहुत धन्यवाद आपका। संजय जी, वैश्विक स्तर पर गोल्ड की कीमतों का बढ़ना, अलग अलग कारण है। अमेरिका भी एक कारण है, वहां पर भी रेट्स की बढ़ोतरी। चीन का एक कारण है जो लगातार बड़ी खेप खरीद कर अपने पास स्टोर कर रहा है, वहां के लोग भी अच्छी खरीदारी कर रहे हैं। इंडिया में भी गोल्ड का रेट काफी हद से ज्यादा ऊपर चला गया इस बार। भारत ने भी जो नया रिकॉर्ड बनाया उसमें 66,356, ये फ्राइडे तक का आंकड़ा था नया। आप बताइएगा, क्या आप मानते हैं कि इस तरह से गोल्ड की कीमतें बढ़ रही हैं, और बढ़ती कीमतों को देखते हुए लोग जो हैं गोल्ड से दूरी बना रहे हैं? जो अपने घर में गोल्ड लाना सबसे शुभ मानते थे, कुछ नहीं तो त्योहारों के समय छोटी हम नाक की लौंग या फिर कान के टॉप्सी लेकर आ जाते थे, लेकिन अब उससे भी लोग दूरी बना रहे हैं। वो कह रहे काफी महंगा हो गया साहब, क्या कहेंगे आप इसको, क्या समझाएंगे इसको? देखिए, गोल्ड से लोग दूरी नहीं बना रहे, गोल्ड के लोग नजदीक जा रहे हैं। इधर हुआ क्या है कि शेयर की मार्केट डाउन हुई है जी। शेयर मार्केट डाउन होने की वजह से सबसे सुरक्षित निवेश का जो माहौल बन रहा है वो गोल्ड का बन रहा है। पिछले 10 दिनों में आप देखेंगे सोने की कीमत बढ़ गई है। अभी 23 फरवरी को 69,653 रुपए प्लस जीएसटी का भाव था, आज इसका भाव जो है 67,400 रुपया है। तो एक वजह इसकी ये भी है कि शेयर मार्केट भारत में डाउन हुआ है, इसकी वजह से फर्क पड़ा है। दूसरा, अमेरिका में जो बॉन्ड होते हैं उनकी ब्याज दरें जब प्रतिस्पर्धा पर लाते हैं, उसके रिटर्न जब बढ़ाते हैं ये, तो डॉलर को बढ़ावा मिलता है, और डॉलर को जब बढ़ावा मिलता है तो सोने को नुकसान होता है। तो विदेशी खरीदारों के लिए सोना महंगा हो जाता है, ये भी एक वजह है। और जो आपने तमाम वजह अभी बताई वो भी वजह है। रूस यूक्रेन का एक विषय जो है वो भी एक कहीं पिछले समय में रहा है। लंदन में सोने का मूल्य इस समय 2.42.85 डॉलर प्रति ट्राई ऑन तक का सबसे ऊपर तक का पहुंच गया। तो बहुत ही इंटरनेशनल वजह भी है और घरेलू वजह भी है जिसकी वजह से सोना महंगा हुआ है। और साथ ही साथ डिमांड एंड सप्लाई का ये पूरा गेम है। इस समय लोग इसकी डिमांड ज्यादा हुई है तो उसमें लोग भाग
भाग रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या, चूंकि ये तो है कि पहले जितने में हम गोल्ड खरीदते थे उतने में तो नहीं मिल रहा है, तो आम जनता जो मिडिल क्लास फैमिली है, जिन्होंने 1 लाख के अंदर अपने शादी में गहने खरीदने का मन बनाया था, उनकी बजट से बाहर है सर। नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से सोना महंगा हो तमाम चीजों का उसमें प्रभाव पड़ता है और सोने से मार्केट भी की दिशा भी तय होती है और सोना से ब्याज की दरों का भी फर्क पड़ता है। तो सोना सभी चीजों में कहीं ना कहीं अनुकूल और प्रतिकूल प्रभाव डालता है। तो निश्चित रूप से इस समय सोने की दाम बढ़ जाने से तमाम चीजों पर इफेक्ट पड़ा है, लेकिन मुझको लगता है ये स्थिति बहुत दिनों तक का नहीं रहेगी, जल्दी स्थितियां फिर वापस आएंगी, लेकिन ये अब बहुत नीचे नहीं जाएंगी ऐसा भी हम लोग को लगता है, क्योंकि एक बार जब चीजें अप हो जाती हैं, ये 58,000 से शुरू हुआ था और 62-63,000 तक का ये चल रहा था, लेकिन अभी जो है 62-63,000 तक ये चल रहा था। अब ये आज की डेट में 67,400 रुपए का अच्छा भाव हो गया है। तो शेयर मार्केट डाउन होने की वजह से भी इसमें फर्क पड़ा है। चिंतन मालू जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जेके ज्वेलर्स के ओनर हैं। आप बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ बने हुए। चिंतन जी बहुत बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। चिंतन जी, कई सारे कारण हैं गोल्ड के रेट्स इंक्रीज होने में, लेकिन एक वो खरीदार है जो खरीद कर पहनना पसंद करता है, दूसरा खरीद कर इमरजेंसी के लिए भी स्टोर करता है कि एक इन्वेस्टमेंट पर्पस है, लेकिन जो खरीद कर पहनना पसंद करते हैं शायद उन्हें लगता है कि अब उन्हें गोल्ड महंगा खरीदना नहीं चाहिए, इसकी वजह से लोगों की पहुंच से दूर हो रहा है। और दूसरा इंटरनेशनल मार्केट भी हम देख रहे हैं, वहां पर भी गोल्ड की कीमतों में इजाफा होना। देश में गोल्ड की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, इसके पीछे आप क्या कारण बताएंगे? वैसे तो जैसे बोलना चाहूंगा, सोना भारत में जो है वो लोगों के इमोशन से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। और दूसरा क्या होता है कि अपन ये सोचते हैं कि भाई सोना कम हो या ज्यादा हो, अपने को तो लेना है जी, लेकिन भारत में क्योंकि रेट बहुत बढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा लोगों का मन जो है कम। और बढ़ने का जो कारण है फिलहाल तो सबसे बड़ा कारण तो दिख रहा है यूएस ने जो अपने मीटिंग के अंदर में ब्याज दरें कम करी जी, उसका बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ब्याज दरें कम हुई है तो लोगों ने वहां से पैसा निकालकर सोने में इन्वेस्ट करना शुरू। और बीच में ये भी खबर थी कि चीन जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में सोना खरीद रहा है। तो वैश्विक स्तर पर जब सोना पे इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है तो कहीं ना कहीं तो उसका असर जो है वो अपने देश में पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए चिंतन जी, और बहुत शुक्रिया संजय जी, आप भी हमारे साथ जुड़े, आपने समय दिया। तो सोने के दाम में बढ़ोतरी जो हो रही है उसको देखते हुए कई लोग सोना नहीं खरीदना चाहते, उनको लगता है कि महंगा हो गया है साहब। दूसरे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मानते हैं कि महंगा लेंगे तो उसके बाद रेट्स बढ़ेंगे तो महंगा बेचेंगे, कुछ बिजनेस पर्पस से भी लेते हैं और कुछ अपने आगे आने वाले भविष्य में किसी तरह से उनकी अगर इस गोल्ड से कोई परेशानी के समय पर दिक्कत हो तो वो उसे बेचकर अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते। अलग अलग खरीदार हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में भी अलग अलग कारणों की वजह से अमेरिका है, चीन बड़ी खेप खरीद रहा है। और उधर हम देश की बात करें तो यहाँ पर भी लगातार रेट्स बढ़ रहे हैं, उसके पीछे भी अलग अलग कारण जो व्यापारी वो बता रहे हैं। लेकिन आप कितना और कब गोल्ड खरीद रहे हैं ये ज़रूर आप इसका लेकर टाइम ज़रूर ध्यान रखें। जैसे ही रेट्स डाउन हो तब खरीदिए, यही कहा जाता है एक्सपर्ट्स की तरफ से। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाज़त, नमस्कार।